उसके अंदर मूव करेंगे टूवर्ड्स। अगर मुझे ये बताना हो ये वीक 1 का हेडिंग लगानी हो, ये वीक 1 है हमारा और इसके अंदर हम D2 से लेके D5 तक चीज़ें करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो, कमांड के तौर पे एग्जीक्यूट ना हो, हेडिंग बना दे। तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, शुरू में लगा देंगे हैश, तो ये क्या बन जाएगा, कमिट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर से जाके यहाँ ऊपर देखें टॉप पे लिखा हुआ कोड, कोड की बजाय क्या कर दूँ, इसको मार्क डाउन कर दूँ और शिफ्ट इंटर करूँगा तो ये हेडिंग बन जाएगी बजाय एग्जीक्यूट होने के। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूँ तो हम बोल्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टैरिक लगा दूँ मैं, डबल स्टैरिक, और यहाँ पे डबल स्टैरिक लगा दूँ। देखिए बोल्ड हो गया, जब एग्जीक्यूट करूँगा तो ऐसे नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब मैं बता रहा हूँ Day 1 to Day 5। अब इसमें हम पहला क्या कर रहे हैं, Day 2, और Day 2 में हम क्या कर रहे हैं, पांडा डेटा फ्रेम समझ रहे हैं, पांडास डेटा फ्रेम। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैंने कोड को चेंज करके कोड को मार्क डाउन कर दूंगा तो ये पांडा डेटा फ्रेम हो गया। इसको शिफ्ट करके इंटर करेंगे, एक और बन गया। अब मैं सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करना है पांडा को, और फिर मैं कोई डेटा नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसको प्रिंट कर रहा हूँ। जब मैं क्लिक करूँगा तो स्टैरिक आएगा। स्टैरिक का मतलब है प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग जब तक होती रहेगी तो वो चलता रहेगा। जब नंबर आ गया तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई, और हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया जिसके अंदर नेम एज सिटी है। फिर हमने नेम एज सिटी के बाद इस डेटा के अंदर क्या करना है, वी हैव टू चेंज इट, और इसके अंदर हमें इंडेक्सिंग करनी है, स्लाइसिंग करनी है। हम वो निकालना चाह रहे हैं वो लोग जिनकी एज क्या है 25 से ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, DF2 = DF। तो एक कॉपी बन जाएगी, और फिर मैं इसके बाद स्लाइसिंग करूँगा, और मैंने फ़िल्टर DF बनाया जिसमें वो लोग आ गए जिनकी एज 25 से ज़्यादा है, उनका सिर्फ नेम और सिटी ले लिया। हमें नया कॉलम ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट नया कॉलम ऐड करने के लिए हम बोलेंगे नया कॉलम का नाम ऑक्यूपेशन है, और जिसमें वैल्यू होंगे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट वगैरह। प्रिंट कराएंगे तो नया कॉलम एक ऐड हो गया। ठीक है, कल हमने ऐसे किया था। फिर अगर हम कहें इसका प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हम अगर नया सिटी ऐड करना चाहें तो हम कहेंगे जो इंजीनियर है वो रोड़ी में पैदा हुआ है, और डॉक्टर जो है वो कराची में पैदा हुआ है, लॉयर जो है वो लॉयर से L से लाहौर ले लेते हैं, लाहौर में पैदा हुआ है, और डिज़ाइनर जो है वो दादू, और आर्टिस्ट क्या होगा, एबटाबाद, एबट आबाद। सही है। तो हमने DF बना लिया, हमने क्या कर दिया, उनका प्लेस ऑफ बर्थ डिफाइन कर दी नई जगह पे। अब हम नए कॉलम हमने बना लिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नया कॉलम कैसे ऐड हो गया। हमने नया कॉलम ऐड कर लिया। इसी तरह अगर कोई कॉलम डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हम बताएंगे उस कॉलम का नेम, और ड्रॉप कमांड यूज़ करेंगे। ड्रॉप कॉलम्स, कॉलम्स में पास करेंगे कौन सा कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं, सिटी। देखें सिटी ड्रॉप हो गया। DF वेरिएबल नेम है उस डेटा फ्रेम का। ये जो पूरी रोज़ और कॉलम नज़र आ रही हैं इनका वेरिएबल नेम है। कुछ भी रख सकते हैं आप। DF नहीं रखना चाहे PF रख लें, GF रख लें। मैंने DF2 रखा ना अभी, जो भी आप रखें ठीक है, आप रख लेंगे उसको, आराम से चल जाएगा। फिर हमने कहा था कि समटाइम हमारे पास क्या होता है, डेटा मिसिंग होता है। डेटा मिसिंग क्या होगा कि लेट्स सपोज हमने कहा डेटा विद NaN, हमने नेम के अंदर एक नाम जानबूझ के चेंज कर दिया, उसको नन कर दिया, और इसी तरह एज में एक नाम, ये एज नहीं दी, वो क्या गई, नन, नन कर दिया। यानी नेम सोफिया के बाद हमने नन कर दिया, और डेविड की जगह नन कर दिया, और क्या किया, एज में हमने माइकल की एज गायब कर दी, और उसका नाम बनाया नया डेटा विथ NaN, डेटा विथ नॉट ए नंबर। जब हम इस डेटा को देखते हैं डेटा विथ नॉट ए नंबर, तो हमें ये शो कर रहा है कि वहाँ पर वैल्यू मिसिंग है। देख लें, मिसिंग आ रही है, नन आ रहा है। अब हमें क्या कर रहा है कि ये जो डेटा मिसिंग है इसको हमें जनरेट करवाना है, फिल करवाना है विथ न्यू डेटा। तो हमें न्यू डेटा के साथ फिल करवाएंगे, तो हम इसको ले लेंगे फिलिंग विथ मिसिंग वैल्यू। हम कहते हैं जहाँ पे नेम है और वो फिल मिसिंग है तो उसको क्या कर दो, अननाउन से फिल कर दो।
वहाँ पे अननाउन लिख दो कि नाम तो है लेकिन पता नहीं है। नाम नहीं है ऐसा नहीं होगा, लेकिन नाम तो है लेकिन पता नहीं है नाम क्या है। इसी तरह एज तो है लेकिन पता नहीं है एज क्या है। और लेकिन हमने क्या कहा, एवरेज एज लगा दी। हमने कहा पता नहीं है, कुछ ना कुछ तो एज होगी। क्या होगी? बाकी लोगों की एज जितनी ही होगी। तो हमने क्या किया, एज के कॉलम का मीन निकाला, और मीन निकालने के बाद उसमें इन प्लेस ट्रू का मतलब है कि हमने उस डेटा को एक्चुअल में चेंज कर दिया। जब हम ये चेंज करेंगे तो जो हमारे पास डेटा विथ NaN था उसमें हमने कहा नेम चेंज विथ, तो DF इज़ नॉट डिफाइंड। DF, अच्छा DF हमें बनाना पड़ेगा एक पहले, ताकि क्योंकि हमें जब चेंज करेंगे ना तो हमें उसका DF रेफ़र करना पड़ेगा, ये कौन सा DF है। तो हम एक पहले कैलकुलेट करके देखते हैं इसकी एज वगैरह, और एक नया डेटा बनाते हैं DF विथ NaN, DF विथ NaN, ताकि हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं शिफ्ट यहाँ पे सेल मुझे इंटर करना हो तो मैं नया सेल इंटर कर सकता हूँ। मैं करूँगा प्लस, और प्लस कहाँ पे? अबव। तो यूँ अबव होगा, ये साइन क्या करती है? इंसर्ट सेल अबव। और यहाँ पे मैं पहले DF बनाऊँगा विथ NaN, किससे? डेटा विथ NaN। अब मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ किसके साथ? डेटा विथ NaN। हमारे पास डेटा था, उसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और अब बना दिया DF विथ NaN। अब उस DF के अंदर जाके हम मीन, मीडियन, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कहा DF विथ NaN। अब मैं ये कमांड चलाऊँगा, वार्निंग आएगी, वार्निंग का कोई मसला नहीं, इग्नोर कर दें आप। वो ये बता रहा है कि अगले वर्जन में ये प्लेसमेंट चेंज हो गया इन प्लेस, लेकिन हमारा डेटा चेंज हो गया। जहाँ पे एज माइकल की थी वो क्या आ गई? 28.0, जो कि मीन है, और डेविड की जगह क्या आ गया? अननोन आ गया। तो इस तरह से आपने उस डेटा को चेंज कर लिया। अब आते हैं कि अगर आप मीन, मीडियन, एवरेज निकालना चाहें एज के, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है, इसको आप निकाल सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में क्या होता है कि वो आपको बता रहा होता है डेटा के बारे में। तो डेटा के बारे में बताएगा कि डेटा क्या है और डेटा जो है वो किस तरह से काम करेगा। तो मैंने 3 चीज़ें निकाली, कौन कौन सी? मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। कल हमने बताया भी था कि मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। मीन देखें तो 28.2 आ रही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 5.6000। ये असल में ये होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू से मीन से आप माइनस करते हैं वैल्यूज़ को, और फिर जो जितना भी डेविएशन आता है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ से करते हैं जितना डेटा होता है, तो वो आपका एक डेसिमल में वैल्यू आती है। तो आप कहेंगे कि मीन क्या है? 28 एज है, और बाकी एज क्या होंगी? प्लस माइनस 5.6। तो अब देखें अगर आप एजिस को, तो मैक्सिमम एज कितना जा रही है? 25। तो आप इसके अंदर प्लस माइनस 5.6 करेंगे तो 35 के करीब हो जाएगी, और माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 22 के करीब हो जाएगी। 6 माइनस कर देंगे तो 22 के करीब हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ से अपर एंड लोअर बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर मूव ऑन करें हम, अब सॉर्टिंग की बात करें हम। सॉर्टिंग इन डेटा फ्रेम कैसे करेंगे? सॉर्टिंग इन डेटा फ्रेम, वी विल मूव के सिंपल सॉर्टेड डेटा बना रहे हैं हम, सॉर्टिंग फंक्शन है। बोलेंगे और सॉर्ट बताएंगे किस लिहाज से सॉर्ट करें। अभी अगर हम देख रहे थे डेटा हमारे पास जो आ रहा था, उसमें कुछ एजिस डाउन आ रही थी, कुछ एजिस अप आ रही थी। तो हमें अगर सॉर्टिंग करनी हो डेटा की तो हम कहेंगे सॉर्ट बाय एज कर लो। तो देखिए अब एज वाइज सबसे छोटी कौन है? सोफिया है, और सबसे बड़ा कौन है? बड़ी कौन है? सारा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में नाम आ गए विथ रिस्पेक्ट टू एज। स्ट्रिंग की सॉर्टिंग करेंगे तो हम कहेंगे सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय नेम। तो बोलेंगे सॉर्ट वैल्यू, और किस तरह कर रहे हैं? नेम। और इसके लिए आप करेंगे सॉर्टेड DF अंडरस्कोर नेम्स। कौन आएगा पहले? डेविड, क्योंकि डी पहले आता है ना, तो डी डेविड पहले आएगा, जॉन उसके बाद आएगा, माइकल उसके बाद आएगा, सारा पहले आएगी, सोफिया बाद में आएगी, क्योंकि एस के बाद AR है और एस के बाद OR है। अकॉर्डिंगली मैप करेगी।
देखिए नेम सेम रहे, एज तो वही है। देखें एज, आप यहाँ देखें डेविड की एज कितनी है, 32 है, तो यहाँ भी तो डेविड की एज 32 ही तो है। एज कहाँ चेंज हो रही है, चेंज नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाम को ऊपर लाएं एज उसकी नीचे रह जाए, एज भी तो चेंज होगी ना, पूरा रिकॉर्ड चेंज होगा। एक वैल्यू के लिहाज से चेंज करें आप कॉलम के नेम के लिहाज से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एज भी सॉर्टेड रहे और नेम भी सॉर्टेड आ जाए। तो जब आप एज सॉर्टेड करेंगे तो नेम आगे पीछे हो जाएंगे, नेम को सॉर्टेड करेंगे तो एज आगे पीछे हो जाएगी। दोनों दोनों कैसे होंगे, एक कॉलम में डेविड का एज आ रही है, अब डेविड क्या है 32 का है, तो मैं 60 बाई एज करूँगा तो ऊपर सोफिया आएगी, क्योंकि सोफिया 22 की है, ठीक है। और अगर मैं 60 बाय नेम करूँगा तो मुझे डेविड ऊपर लाना है, अतः कि उसकी एज 32 है, उससे 35 वाला सारा नीचे चली गई। क्लियर। तो आप एक एक लिहाज से कर सकते हैं, सॉर्ट विथ नेम, सॉर्ट विथ एज। हाँ, लेकिन डिक्शनरी में आप दूसरा फिर करेक्टर आता है कि देखें, मैंने कहा सारा पहले आई, सोफिया बाद में, क्योंकि एस के बाद क्या आ रहा है, दोनों में शुरू में तो ए ऐसा आ रहा है, लेकिन एस के बाद वाले करेक्टर को देखेगा फिर। ये सारा को ऊपर क्यों लाया है, एस के बाद ए आ रहा है, सोफिया को बाद में क्यों लाया है, एस के बाद ओ आ रहा है, ये इस तरह से, वही डिक्शनरी वाला पैटर्न है। इसको हम कहते हैं लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग। ये वर्ड्स को हम लेक्सीम के अंदर डिकम्पोज करते हैं। देन फिल्टर्ड रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन, कोई कंडीशन दे, हम कहें कि जनाब उन लोगों को निकाल के लाओ जिनका ऑक्यूपेशन क्या हो, इंजीनियर हो, तो उनको हम प्रिंट करना चाहें तो हम बोलेंगे फिल्टर रोड बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। अब मैंने ऑक्यूपेशन वाइज निकाला, कौन था, जॉन, इंजीनियर आ गया, ठीक है। अगर मैं कोई और पेशा दूं, यहाँ पे डॉक्टर दे दूंगा, डॉक्टर कौन था, सारा आ गई। तो आप इस तरह से फ़िल्टर लगा सकते हैं किसी पेशे के बेसिस पे। जैसे मैंने आज सुबह एग्जांपल बताई आपको कि अगर आप आइडियाज़ के ऊपर कोई प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट के कस्टमर्स को देख सकते हैं, उनकी जेंडर देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन से कस्टमर ख़रीदते हैं, उनकी एज देख सकते हैं कि किस एज के ख़रीदते हैं, उनके शहर देख सकते हैं कहाँ से आए थे वो लेने ये प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो ये डेटा एनालिसिस हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के। अगर मैं ये देखता हूँ कि कोई ख़ास तरह की प्रोडक्ट है और लोग शिकारपुर से बेचारे वो लेने आते हैं, तो क्या क्यों ना हमारा एक आउटलेट खोल दिया जाए शिकारपुर पे और वहाँ ये प्रोडक्ट रख दी जाए, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा और हमारी परचेजिंग और सेल और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप सोचते हैं कि कहाँ पर नया आउटलेट ओपन करना चाहिए, ठीक है। कराची और लाहौर में लोग जाते होंगे आइडियाज़ पे और वो बताते होंगे सक्खर में नहीं है, तो फिर सक्खर में उन्होंने ओपन किया, उनकी सेल बढ़ गई, प्रॉफिट मिला उनको, ठीक है। शिकारपुर में इन्होंने आइडियाज़ ओपन नहीं किया, दादू में ओपन किया होगा, मेड में ओपन नहीं किया, ठीक है। पीर जो गोठ में आइडियाज़ की शॉप नहीं होगी, गुल अहमद नहीं होगा। तो वो देखेंगे कहाँ पर कितने कस्टमर हैं, उस लिहाज से वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, ROI निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहाँ से कितनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी उसकी बेसिस पे डिसीजन होगा। अब हम ग्रुप करें डेटा बाय कॉलम, तो ग्रुप बाय कमांड है हमारी, हम कहेंगे क्या करें, डिफरेंट डेटा को हम मर्ज करें, हम कहेंगे ऑक्यूपेशन और एज को मर्ज कर लें, ग्रुप बना लें। यानी आप क्या करेंगे, पहले लोगों को सॉर्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑक्यूपेशन, एंड देन एज का मीन, एज का मीन। देखें अब कैसे आ गए, पहले आ गया ग्रुप, क्या किया मैंने, ऑक्यूपेशन आर्टिस्ट है, उसकी एज कितनी है 32, डिज़ाइनर आ गया, फिर डॉक्टर आ गया, तो मैंने ग्रुप बना दिया इनका, एज का और ऑक्यूपेशन का, नाम नहीं लिए, डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिया, बस ऑक्यूपेशन और एज का ग्रुप बना दिया।
अच्छा, लास्ट में क्या दे रहा होता है, ये आपको दे रहा होता है कि एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एज, और उसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट 62। फ्लोट 62 का मतलब है 64 बाइट यूज़ करेगा, 64 बिट्स यूज़ करेगा, ये 8 बाइट यूज़ करेगा टू स्टोर 32, यानी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप फिर प्लान कर सकते हैं कि आप टाइप कन्वर्जन करके डेटा टाइप को 32 में ले आएंगे, 64 को। अगर छोटे नंबर हैं तो 32 में ले आएंगे। एज तो आपकी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी ना, 32 में ले आएँ या इसको 16 में ले आएँ, ताकि कम डेटा स्टोर हो, कम जगह, वो मेमोरी में कम जगह ले। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फाइल से डेटा रीड करेंगे। तो हम फाइल से डेटा रीड करने के लिए हम गूगल पे जाएंगे और एक फ़ाइल ढूंढेंगे, उसका नाम होगा people_data.csv। अच्छा, ये डेटा सर्च करना भी सिखा देता हूँ मैं। आप गूगल पे जाएं और आप सर्च कर लें, ये फ़ाइल मुझे चाहिए। कहाँ मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, केगल पे। केगल क्या है, डेटा रिपोजिटरी है, वहाँ पे है, डेटा लिस्ट पे है, और ये CSV फाइल फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो ये डेटा सोर्स में यहाँ से डाउनलोड करूँगा, ये CSV फाइल मुझे चाहिए, फिर मैं इससे डेटा रीड करूँगा। अभी तो मैंने डेटा जनरेट कराया था डेविड सारा का, वो तो 5 लोगों का डेटा था। मैं बड़े डेटा पे आपको यही काम करके दिखाना चाह रहा हूँ कि बड़े डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे। इस बड़े डेटा में देखिए क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सेक्स है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, कितने कॉलम है, जॉब टाइटल है, कितने कॉलम है, 6। आप यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, और डाउनलोड में आपके पास ऑप्शन आएगा, आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए व्हाट यू हैव टू डू, आप फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ करना है ऑप्शन डाउनलोड, डाउनलोड पे कर दिया क्लिक मैंने, डाउनलोड डेटा सेट, ये यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा। ये मुझे साइन इन मांगेगा, क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि कौन डाउनलोड कर रहा है, तो इसलिए साइन इन मांगता है। तो आप साइन इन करेंगे। जब मैंने साइन इन कर लिया, मेरी ईमेल से लॉगिन कर लिया, अब मैं ये डेटा सेट डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये डेटा सेट यूँ डाउनलोड हो गया, किस में चला जाएगा, आर्काइव जिप फाइल में चला जाएगा। इसको फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और बोलना है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट आर्काइव। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गई, इसमें डबल क्लिक करेंगे, ये मिल गया पीपल डेटा, आगे पीपल डेटा। इसको राइट क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर अपने फ़ोल्डर में ले जाएंगे। आपका फ़ोल्डर कहाँ पर है, जैसे मैं यहाँ पे बनाया हुआ है मेरी नोटबुक, यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। ये people.csv डेटा आ गया। इसको मैं क्लिक करूँ, ओपन करके देखना चाहूँ तो ये डेटा मैं ओपन कर सकता हूँ, ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा। CSV का मतलब है कामा सेपरेटेड फाइल, CSV स्टैंड फॉर कामा सेपरेटेड फाइल। तो इसमें ये देखें, ये डेटा जो आया है ये कितने लोगों का है, 5 लोगों का डेटा है। ये छोटा सा डेटा लिया हमने फ़िलहाल समझने के लिए पीपल डेटा के ऊपर। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल, सेक्स, एज, ये आ गया। अब मैं इस डेटा को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, कहाँ पे, मेरी फ़ाइल के अंदर रीड करना चाह रहा हूँ। सो आप इसको आसानी से रीड कर लेंगे। इसकी दूसरी फ़ाइल भी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्सेल में, और ये फ़ाइल जो है लुक्स फाइल, इसको आपने सेव एज कर लिया। अब हम जो ये कोड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे फ़ाइल से, वो वाला चला सकेंगे। तो हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीड दिस CSV फाइल, एंड इसको फिर हम फ्रेम के अंदर न्यू DF बनाएंगे और उस DF को देखेंगे कि उसमें डेटा लोड हो गया या नहीं। तो ये कोड हमें क्या बता रहा है, सेविंग टू CSV फाइल कैसे करेंगे। अगर उसके अंदर सेविंग करनी है आपने तो उसको करेंगे टू CSV, और अगर उसको रीड करना है तो बोलेंगे फ्रॉम CSV। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास मैं दोनों काम करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने जो डेटा बनाया था सारा का और बाकी लोगों का, इसको अगर हम सेव करना चाहें तो आप बोलेंगे टू CSV। फाइल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। देखो, वो तो मैंने केगल से डाटा लिया ना, अब मैं केगल को डेटा देना हो, तो मुझे बनाया हो अपना डेटा, वो भेजना हो केगल को, तो आप अपनी फ़ाइल को भी केगल को दे सकते हैं डेटा सेट बना के। तो उसको बनाएंगे
मैंने कहा people_data_IBA, फाइल का नाम दे दिया people_data_IBA। मैं इसको राइट करवा रहा हूँ, इसको मैं बाद में दिखाता हूँ, दूसरी CSV को बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ राइट करना सिखाता हूँ। तो ये मैंने फ़ाइल चलाई, तो अब देखिए ये फ़ाइल बन चुकी, कहाँ पर, हमारे फोल्डर में बन चुकी। आ गया यहाँ पर पीपल डेटा और IBA, डबल क्लिक करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, डेटा आ गया, वो सारा और सोफिया का डेटा आ गया इसमें। तो इस तरह आप फाइल जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, फाइल से रीड करना हो, अब मैं रीड दूसरी फाइल करूँगा, कौन से वाली, ये सेल बाय फिलिप क्रिस्टन लॉरी, इनकी फ़ाइल रीड करूँगा, इनकी ईमेल एड्रेस रीड करूँगा। तो मुझे अगर रीड करना हो तो रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, CSV फाइल से रीड करेंगे। तो देखिए अब मैं कह रहा हूँ रीड CSV, अब उस फाइल का नाम दे दूँगा, वो फाइल का डेटा रीड होके आएगा, क्या बन जाएगा, न्यू DF, और उसको प्रिंट करवा देंगे। ये देखें आ गया, कौन कौन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेक्स, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और जॉब टाइटल। तो आप डेटा रीड भी कर सकते हैं और डेटा राइट भी करते हैं। डेटा रीड करना और राइट करना होगा बड़े बड़े डेटा पे जब काम करेंगे आप CSV फाइल पे। तो ये हमने रीडिंग और राइटिंग दोनों ही सीख ली। अब हम एक्सप्लोर करेंगे इसको, डेटा को, सिलेक्शन विद द ILOC एंड लॉक, लॉक एंड लॉक, लॉक फॉर लोकेशन, लोकेशन वाइज मुझे डेटा को एनालाइज करना है। तो पहला काम हम करते हैं, इसको सैम्पल डेटा फ्रेम जो हमने बनाया था, इसको एक और हम वर्जन बना रहे हैं, न्यू सैम्पल डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ये हमने बना लिया, उसमें डिफरेंट नेम रखे हैं ताकि मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को हम एनालाइज कर सकें। ये नया डेटा फ्रेम बनाया इसका, इसको प्रिंट करेंगे, DF को मैं DF लिखूँगा, DF, ये डेटा आ गया, नेम है, एज है, सिटी है और स्कोर है, ये हमारे पास प्लेयर का डेटा आ गया। ठीक है, अब इस डेटा को हम सर्च करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन, ILOC एंड लॉक, दोनों में फ़र्क समझाएंगे। पहले हम चलते हैं कि हम रोज़ और कॉलम को ILOC के ज़रिए कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर हमें डिफरेंट सबसेट डेटा को देखना हो तो हम कहेंगे स्लाइसिंग एंड डाइसिंग यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, ब्रेड को काटते हैं ना, हम स्लाइसिस बनाते हैं, यानी मतलब एक सबसेट ऑफ डेटा चाहिए, फिर आपकी चॉइस होती है कैसे काटेंगे ब्रेड को, ऐसे या ऐसे, ये यूर चॉइस, रोज़ में ओपन करेंगे, कॉलम में ओपन करेंगे, या दोनों तरह से आप काटेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं फर्स्ट रो चाहिए हमें, तो फर्स्ट रो कैसे करेंगे आप, मुझे फर्स्ट रो चाहिए, मैंने कहा DF फर्स्ट रो। अब समझे फर्स्ट रो क्या है, DF ILOC इंडेक्स लॉक, कहाँ से, जब मैं कुछ भी नहीं दूंगा कॉलन से पहले, इसका मतलब 0 से स्टार्ट करे, और 3 का मतलब है अप टू 2, 3 का मतलब क्या है 2, तो कौन कौन से कॉलम लेगा ये, 0 1 2। ठीक है, और सेकंड में आप इसी तरह से बताएंगे। तो जब मैं प्रिंट करूँगा तो क्या लिया उसने, 0 1 2 रोज़, और इसी तरह कॉलम मैंने कहे कितने कॉलम ले, 2 कॉलम ले, कौन से, 0 से लेके 1 तक, तो 0 1, 0 1 का मतलब क्या, पहला कॉलम कौन सा था, नेम, और दूसरा एज। अच्छा, अब मुझे अगर दूसरा और तीसरा कॉलम लेना हो तो क्या करूँगा, यही सेम डेटा, यही 3 रोज चाहिए, लेकिन दूसरा और तीसरा कॉलम लेना हो तो आप ILOC के अंदर DF.ILOC यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे व्हाट 3, तो क्या मिल गया, दूसरा और तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम क्या था, एज, और तीसरा कॉलम क्या था, सिटी। क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह से LS बॉब चार्ली, मुझे दूसरी और तीसरी रो चाहिए, सिर्फ LS नहीं चाहिए, इसके अंदर LS नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बॉब एंड चार्ली का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा 1 और वहाँ पे 3 रहने दूँगा,
तो क्या आ जाएगा, सिर्फ बॉब एंड चार्ली आ गया। एलएस कामा से पहले रोज बता रहे हैं आप, कामा के बाद कॉलम बताते हैं, और फिर रेंज भी बताते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक का, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूसिव है और एंडिंग पॉइंट एक्सक्लूसिव है, मतलब वो काउंट नहीं होगा, उससे पहले पहले वाले लेके आएगा। तो अगर आज मुझे चार लोगों का डेटा चाहिए तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 5। तो देखिए आ गया, क्लियर। तो इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे। सिमिलरली आगे मूव करें हम, थर्ड, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, IF लॉग में अगर मुझे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए तो मुझे चाहिए एक कॉलम और एक रो। अब मुझे रेंज देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रो चाहिए ना, एक रो और एक कॉलम। तो मैं बोलूँगा 2। 2 का मतलब क्या है, इंडेक्स दे रहा हूँ अब मैं। अब मैं रेंज नहीं दे रहा, क्या दे रहा हूँ, इंडेक्स। आई लॉक क्या करता है, आई इंडेक्स लॉक लोकेशन की इंडेक्स की बेसिस पे आप कॉलम की इंडेक्स दे दें, रो की इंडेक्स दे दें या कॉलम की इंडेक्स दे दें, ये चॉइस आपके पास, या दोनों दे दें। तो मैंने इसको कहा 2 मीन्स थर्ड रो, और 0 मीन्स पहला कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो पहला कॉलम में कौन है, चार्ली। थर्ड रो पहले कॉलम में कौन है, चार्ली। देखें यहाँ पे, ये थर्ड रो है, 0 से स्टार्ट हो रही है और पहले कॉलम में। अब मुझे 88 प्रिंट कराना है, क्या, स्कोर ऑफ चार्ली। स्कोर ऑफ चार्ली बताएं कैसे करेंगे, रो यही रहेगी, क्या चेंज करेंगे, कौन सा कॉलम लिखूं। देखिए बेटा, 0 1 2 3, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 3 88 आ गया। कॉलम भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3। वो हम रेंज लिखते हैं तो उसमें हमें बताना पड़ता है आखिरी वाली रेंज इंक्लूड नहीं है। जब हम इंडेक्स दे देंगे तो हम एग्जैक्टली लोकेशन बताएंगे। तो यू कैन फैच द डेटा, यू कैन फैच ए पर्टिकुलर डेटा ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। इस तरह से आप बताएंगे उसकी कौन सी रो और कौन सा कॉलम चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं नादरा में डेटा में कितने करोड़ों लोग हैं ना, लेकिन मैं कहता हूँ जिसका ये NIC नंबर है मुझे बताओ उसके बच्चे कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ किड्स का कॉलम होगा, आप NIC नंबर में रो में जाएंगे और कॉलम में जाएंगे कि इसके नंबर ऑफ़ किड्स कितने हैं। मैं बोलूँगा ये NIC नंबर है, बताओ इसका मोबाइल नंबर क्या है। तो किस में जाएगा वो, NIC नंबर में जाएगा, रो में, और फिर कॉलम में जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर में, निकाल के ले आएगा, आपको फ़ौरन दे देता है सेकंड्स के अंदर, जैसे हम निकाल रहे हैं अभी। तो इस तरह से आप चीज़ों को फैच कर सकते हैं। तो ये आई लॉक था, इंडेक्स लॉक, किसको पढ़ा हमने, इंडेक्स लॉक। अब पढ़े हैं लॉक, सिर्फ लॉक। लॉक क्या करेगा, आपको लोकेशन बताएंगे आप एट्रीब्यूट के ज़रिए, और उस पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। मुझे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताएं जो स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, तो मैं बोलूँगा हाईएस्ट स्कोर, DF लॉक, DF पूरा उठाओ, उसका स्कोर उठाओ, और स्कोर में अगर किसी का 81 80 से ज़्यादा स्कोर है तो वो क्या है, हाईएस्ट स्कोर है, और उसको प्रिंट करवा दो। तो ये 80 से ज़्यादा वाले स्कोर आ गए, ठीक है, हाई स्कोर, सो ये हाईएस्ट नहीं, हाई स्कोर है, 80 से ज़्यादा स्कोर आ गए। अगर मैं कहूँ मुझे 90 से ज़्यादा स्कोर चाहिए तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, 90, तो कौन आएगा, ईवा, सिर्फ एक है जिसका स्कोर 90 से ज़्यादा। अब क्या यूज़ कर रहे हैं हम, लॉक यूज़ कर रहे हैं। लॉक में हम क्या दे रहे होते हैं, पूरा उठा के कॉलम देंगे और कॉलम के ऊपर फ़िल्टर लगा लेंगे, और हमें इंडेक्स वाइज पता है कि ये हाईएस्ट स्कोर किसका है, तो फिर हम लोकेशन देंगे किसकी, ईवा की। आई लॉक में अगर यही डेटा मुझे लाना होता तो मैं कैसे देता, इसमें देखें, यही काम मुझे ईवा लाना है आउटपुट में, तो क्या बोलूँगा, क्या चाहिए,
मैं बोलूँगा यहाँ पे 1 2 1 कॉलन और सॉरी 0 कॉलन, 0 देने की जरूरत नहीं, शुरू से लेके कितने कॉलम है टोटल? 5, लेट्स सपोज 1 2 3 4, 4 हैं इसमें, 4 ले लेते हैं। 1 2 4 चाहिए तो 5 लगाएंगे। और यहाँ पे क्या लगाऊंगा? कौन सी रो थी ये 4 रो थी, ये रो 4 है और कॉलम मुझे सारे चाहिए, तो मैं बोलूँगा कॉलम आल, और इसका नाम रखूँगा मैं HS हाई स्कोर, और प्रिंट क्या कराऊँगा? HS। सेम रिजल्ट, स्कोर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखना है? 4। सेम रिजल्ट। तो फ़र्क पता लगा आई लॉक में और लॉक में। लॉक में आप उसको पूरा DF देते हैं, उसके अंदर कॉलम बताएंगे और फिर उसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे। आई लॉक में आपको एग्जैक्टली लोकेशन बतानी है, आपको पता है, यू नो दैट थिंग, वही निकालनी है। यानी लॉक के ज़रिए आप एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कर रहे हैं और आई लॉक के ज़रिए आप एग्जैक्टली डाटा फैच कर रहे हैं। यू नो द डेटा एंड यू वांट टू फैच इट। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं टूवर्ड्स एज के ऊपर। अगर हम फिल्टर लगाएं और उसके सिर्फ नेम और स्कोर प्रिंट करवाना चाहें तो हम सेलेक्टेड डेटा बना रहे हैं। हमने कहा वो एज जिनकी एज 25 से ज़्यादा है उनका हमें नेम एंड क्या चाहिए? स्कोर। तो ये आ गया। बॉब का 90 है, डेविड का 76, एवा का 95। ये कौन से लोग हैं जिनकी एज 25 से ज़्यादा है? अगर मैं यहाँ पे कर दूँ मुझे एज 30 से ज़्यादा वाले बताओ कौन से हैं, तो यहाँ 30 करूँगा, बाकी चीज़ वही आएगी। कौन है? सिर्फ डेविड। ठीक है। और अगर मैं कहूँ मुझे एज भी चाहिए इनकी, तो नेम के बाद कॉलम लगा देंगे। क्या ना लिखेंगे? एज। ए कैपिटल है तो लिखेंगे एज कामा ये एज आ गई। ठीक हो गया। तो आप जितने कॉलम लेना चाहेंगे आउटपुट में वो यहाँ लिखेंगे, जिस कॉलम पे फिल्टर लगाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे। आप सर्च कर रहे हैं DF को लोकेशन वाइज, जो रिज़ल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास डेटा आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा चाहिए, स्पेसिफिक रो चाहिए, तो आप बोलेंगे DF लॉक सिर्फ रो का नंबर दे दें, तो उसके सारे कॉलम उठा लाएगा। क्या देना आपने? सिर्फ रो का नंबर देना है। अब डेटा दूसरी तरह से दिखा रहा है, कॉलम को रोज की फॉर्म में ले आया। नेम बॉब, एज 26, सिटी, ठीक है, और इस तरह से इसका स्कोर आ गया। अगर मैं यहाँ पे आई लॉक लगाता क्या होता है इससे? एक ही रो ले रहा हूँ मैं, तो मुझे आई लॉक लगाऊँ या लॉक लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए लॉक पे भी सेम आ रहा है और आई लॉक पे भी सेम आ रहा है। ठीक है। अगर एक ही डेटा चाहिए लॉक पे भी सेम आएगा और आई लॉक पे भी सेम आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये दूंगा दिस वन, इसका मतलब क्या होगा? नथिंग, एरर आएगा। लेकिन अगर यह करके 1 बाय 1 करूँगा और मैं बोलूँगा आई लॉक, तो क्या आएगा? 27। 27 का मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। अब मैं क्या दे रहा हूँ? इसकी आई लॉक से इंडेक्स दे रहा हूँ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, यानी 0 रो और 0 कॉलम तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। 1 और 1 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ये आई लॉक और लॉक समझ में आ गई आपको। ठीक है। इसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।